G20 के निमंत्रण पत्र के बाद बदला जाएगा कार्यक्रम का पहचान पत्र। सूत्रों के मुताबिक आईडी कार्ड पर इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल लिखा जाएगा। इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल पर उठे विवाद के बीच संबित पात्रा ने शेयर किया पीएम के इंडोनेशिया दौरे का पत्र। लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इंडिया का नाम बदलने पर जोरदार सियासत। कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर जताई आपत्ति। कहा बदल दिया देश का नाम। सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया की जगह भारत लिखने पर जताई आपत्ति। कहा अचानक देश का नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई। गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे तो क्या वो भी बदल देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल का निशाना। शरद पवार ने कहा गठबंधन का नाम इंडिया रखने से सत्ताधारियों में बेचैनी। नाम बदलने का अधिकार किसी को नहीं। भारत पर सवाल पूछने पर बचते दिखे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। कहा हमको पता नहीं है। दिग्विजय सिंह की बीजेपी को सलाह। बीजेपी वालों को संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले पीएम मोदी को इंडिया शब्द से दिक्कत हो गई है, इसलिए बदल रहे हैं नाम। हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की संपत्ति नहीं। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान। इंडिया शब्द हटाने की बात आरएसएस ने की। आप सांसद संजय सिंह बोले सरकार संविधान से इंडिया हटाने की कोशिश में है। पहले वोट फॉर इंडिया कहते थे, अब बदल रहे हैं देश का नाम। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से बीजेपी के मन में इंडिया के लिए नफरत पैदा हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस को आरोप लगाने का अधिकार नहीं। आजादी के बाद उन्होंने संविधान सबसे ज्यादा तोड़ा मरोड़ा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राष्ट्रपति के भारत नाम को प्राथमिकता देने से खुशी है। ये बहुत पहले होना चाहिए था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पीएम से सवाल। स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया नाम क्यों रखा। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी का पलटवार। राजीव चंद्रशेखर बोले देश का नाम पहले भी भारत था, आगे भी रहेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का निशाना। आप हमसे न इंडिया छीन पाएंगे न भारत। जयराम रमेश पर बीजेपी का निशाना। तरुण चुग बोले बेवजह जानबूझकर पैदा किया जा रहा भ्रम। इंडिया गठबंधन से सहमे पीएम मोदी। संविधान बदलने की हद तक चले गए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कांग्रेस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला। जिन्हें भारत से प्यार नहीं वो उठाएंगे सवाल। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव की मांग। अंग्रेजों ने गाली के तौर पर दिया था शब्द इंडिया। देश का नाम भारत होना चाहिए। भारत के नाम पर अमिताभ बच्चन ने जताई खुशी। ट्वीट कर लिखा भारत माता की जय। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बीसीसीआई से अपील। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखा हो। इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का इंडोनेशिया दौरा। जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत आसियान रिश्तों की समीक्षा और भविष्य की दिशा पर बात होगी। आसियान में भारत के राजदूत जैन खोबरागड़े ने कहा G20 से एक दिन पहले पीएम की यात्रा है। ये भारत के लिए आसियान की अहमियत को बताती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 की बैठक में होंगे शामिल। व्हाइट हाउस ने 7 सितंबर को राष्ट्रपति के दौरे की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की 8 सितंबर को द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 10 सितंबर को G20 के आधिकारिक सत्र में हिस्सा भी लेंगे। G20 के लिए भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली सरकार ने G20 समिट के लिए जारी की अधिसूचना। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली को छोड़कर बाकी बाजार खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक साउथ वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के वीकली बाजार भी 9 और 10 सितंबर को बंद रहेंगे। दिल्ली में G20 समिट से पहले एक्शन में पुलिस। यूसुफ सराय इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने कार बाइक चालकों को रोककर उनकी तलाशी ली। गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक किए गए। G20 समिट से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई पेट्रोलिंग। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट और आरपीएफ ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। पुलिस की टीम ने ट्रेनों की जांच की। प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। सुरक्षा के निर्देश दिए गए। G20 के दौरान एनडीएमसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी निगरानी। 441 सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर जगह नजर रखी जाएगी।
G20 समिट से पहले जगमगाया भारत मंडपम, रंग बिरंगी रोशनी से हुआ सराबोर। भारत मंडपम में लगाई गई 22 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा अष्टधातु से बनी है। 20 टन की ये मूर्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, G20 देश के लिए गौरव का विषय, समिट पर टिकी है दुनिया भर की निगाहें। G20 डिजिटल इकोनॉमी मीटिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर बनी सहमति। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, राम मंदिर निर्माण की रिपोर्ट सौंपी। पीएम मोदी ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के निर्देश दिए, होटल, लॉज और पार्किंग का इंतजाम करने के लिए कहा। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच राम मंदिर म्यूजियम बनाने पर भी चर्चा हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। इंडिया अलायंस के सभी 24 दल संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक में फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक 24 विपक्षी दलों की तरफ से सोनिया गांधी लिखेंगी पीएमओ को खत, विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पूछेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर देर रात तक बैठक चली। इंडिया अलायंस के नेताओं ने बैठक की। ललन सिंह, डेरेक ओब्रायन, रामगोपाल यादव और संजय सिंह समेत गठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। मोदी सरकार पर कांग्रेस का निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के रणनीतिक समिति की बैठक हुई। महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। हरियाणा कांग्रेस में नेताओं की खींचतान, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने पार्टी हाईकमान से की भूपेंद्र हुड्डा की शिकायत। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज रायसेन का दौरा है। सांची बनेगी प्रदेश की पहली सोलर सिटी। सीएम शिवराज सांची सोलर सिटी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सालाना 7 करोड़ बचत का भी लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे नितिन गडकरी। विधानसभा की 42 सीटें यहां से कवर होंगी। 55 से ज्यादा रथों वाली यात्रा में तय की जाएगी 2000 किलोमीटर की दूरी। 31 बड़ी सभाओं समेत 12 रैली और रोड शो होगा। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों पर पथराव किया। वीडी शर्मा के मुताबिक यात्रा की सफलता से घबराई कांग्रेस, प्लानिंग के तहत पेड़ों के पीछे किया गया पथराव। एमपी के श्योपुर पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान सिर्फ नफरत का सामान है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। एमपी के मंडला में बोले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी ने किया हर क्षेत्र में विकास, हर वर्ग को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ, कहा सीएम दफ्तर में होता था पैसे वसूलने का काम। रायपुर में 12 सितंबर से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग का बड़ा ऐलान, सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटका, उपाध्यक्ष अर्जुन राठवा ने दिया इस्तीफा। उद्धव ठाकरे का शिव सैनिकों को आदेश, हर हाल में जीतनी है कल्याण डोंबिवली लोकसभा सीट। लखनऊ में दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, सीएम योगी और कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी, घोसी उपचुनाव पर उम्मीदवार दारा सिंह का दावा। घोसी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह का आरोप, प्रशासन हमारे मतदाताओं पर दबाव डाल रहा था, लेकिन जनता हमारे साथ है। घोसी के लोगों में बीजेपी के लिए आक्रोश, यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। सुप्रीम कोर्ट में 370 पर सुनवाई पूरी हुई। संविधान पीठ ने 16 दिन तक दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे बोले, सरकार ने 4 दिन में नहीं निकाला हल तो खाना पीना बंद कर देंगे।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में BSLL के टावर पर चढ़ा एक शख्स सरकार से की मराठा आरक्षण देने की मांग। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में TDP और YSRCP के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। गाड़ियों के शीशे टूटे, कुछ लोग घायल भी हुए। अगरतला में चुनावी हिंसा में बीजेपी के 10 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। 3 की हालत नाजुक है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी के लक्सा इलाके में एक होटल में आग लग गई। 2 फ्लोर में तेजी से आग फैली। होटल में मौजूद लोगों को फायर फाइटर्स ने बाहर निकाला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। होटल की आग से रिहायशी कॉलोनीज में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बिहार के छपरा में आसमानी बिजली का कहर। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी है। बारिश के दौरान खेतों में गए थे सभी लोग, तभी परिवार पर आफत बनकर गिरी बिजली। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। इम्फाल ईस्ट के संजेन लोक इलाके में कई घरों को किया गया आग के हवाले। गांव वालों का आरोप, कुकी समुदाय के लोगों ने घटना को अंजाम दिया। गांव में बढ़ाई गई चौकसी। पंजाब टेंडर घोटाले के मामले में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा गोल्ड जब्त हुआ है। ईडी ने अब तक 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। कानपुर के बिकरू कांड के मामले में 23 आरोपी दोषी करार दिए गए। 10-10 साल की सजा सुनाई गई। 7 आरोपी दोष मुक्त हुए। बरेली में वाव बागेश्वर को धमकी देने वाले अनस को मिली जमानत, कोर्ट से मिली बेल। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में फर्जी भर्ती घोटाले का भंडाफोड़। कुपवाड़ा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन। सड़कों पर पुतला फूका। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सड़कों पर उतरे। अलीगढ़ में सड़कों पर उतरे वकील। पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की तारीफ की। ट्वीट कर कहा, ग्रामीण भारत के मेरे परिवारजनों की पीने की जो पानी की दिक्कत थी वो अब खत्म हो रही है। सूरत में गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज हुई। गणपति की मूर्तियां बनाने में लगे हैं मूर्तिकार। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण कथा की शुरुआत हुई। कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ सिमरिया मंदिर में पूजा की। तेजी से चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल के निर्माण का काम। ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीर। गुजरात के राजकोट में जन्माष्टमी पर मेले का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। 5 दिनों तक चलने वाले मेले में राज्य सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। उत्तर पश्चिम सीरिया के गांव में भारी बमबारी। रूस समर्थित सरकार ने विद्रोही बाहुल गांव पर एयर स्ट्राइक किया। बमबारी में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस और सीरिया की सरकार ने बमबारी पर चुप्पी साध रखी है। फ्रांस में हिजाब के बैन के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ऐलान। कुछ पब्लिक स्कूलों में वर्दी या ड्रेस कोड के साथ इस्तेमाल होगा। चीन के हाइकोउ में चक्रवाती बारिश का कहर। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों और निचले इलाकों में भरा पानी। रेस्क्यू टीम पानी में फंसे लोगों को निकालने में लगी है। बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को हुआ भारी नुकसान। तटीय इलाकों में समुद्री ट्रांसपोर्ट को रोका गया। दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया में चक्रवाती तूफान के बाद बारिश और तेज हवा का कहर। ब्लैक सी में 2 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही थी। बुल्गारिया के अरापिया में ब्लैक सी के किनारे बना रिजॉर्ट हुआ तबाह। कई गाड़ियां समंदर में बह गईं। रिहायशी इलाकों में सड़कों और घरों में भरा बाढ़ का पानी। अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। ग्रीस में दिखा बाढ़ का दिल दहला देने वाला मंजर। कई इलाकों में सड़कों पर दिखी पानी की तेज रफ्तार। तटीय इलाकों में सड़कों पर खड़ी कारें बहकर समंदर में पहुंच गईं। अभी तक बाढ़ में 1 शख्स के मारे जाने की खबर है। स्पेन में बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 3 लोगों की मौत, जबकि 3 से ज्यादा लोग लापता हैं। राजधानी मैड्रिड में घरों और सड़कों पर भरी कीचड़। सफाई के काम में लगा है प्रशासन। आरबीआई महंगाई दर को 4% पर लाने की कोशिश में लगा है। शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। आरबीआई गवर्नर ने कहा, देश का बैंकिंग सिस्टम काफी बेहतर है। मौद्रिक नीति का संचालन मतलब गड्ढों से भरी सड़क पर कार चलाने जैसा। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा होंगे कप्तान। हार्दिक पांड्या को मिली उप कप्तानी। केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है। बैटिंग में विराट, शुभमन, श्रेयस, ईशान, सूर्यकुमार यादव पर जिम्मेदारी होगी।
मोहम्मद शमी, बुमराह, सिराज, शार्दुल ठाकुर संभालेंगे तेज गेंदबाजी कमान। स्पिन के लिए रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को मिला मौका। तिलक वर्मा और संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिली है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने किया टीम का ऐलान। वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन पर बोले रोहित शर्मा, खिलाड़ियों की करंट फॉर्म और टीम बैलेंस का ख्याल रखा गया है। रोहित शर्मा ने कहा लोअर मिडिल ऑर्डर पर अच्छी बैटिंग की जरूरत है। पेस ऑलराउंडर के तौर पर पांड्या, शार्दुल और स्पिन ऑलराउंडर्स के तौर पर अक्षर, रविंद्र जडेजा को चुना गया। भारत पाकिस्तान मैच पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, टीम के सभी खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं। एशिया कप के सुपर 4 शेड्यूल में बारिश की वजह से बदलाव हुआ है। कोलंबो से हम्बनटोटा में शिफ्ट किया गया मैच। एशिया कप के सुपर 4 में 10 सितंबर को होगा भारत पाकिस्तान का मैच। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के खाते में 3-3 पॉइंट है। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान को श्रीलंका ने 2 रन से हराया, सुपर 4 में एंट्री की। श्रीलंका ने 292 रनों का टारगेट दिया था। अफगानिस्तान की टीम 289 रनों पर ढेर हो गई। श्रीलंका की टीम ने रचा इतिहास, लगातार 12वीं बार विपक्षी टीम को ऑल आउट किया। शाहरुख खान की फिल्म जवान तोड़ सकती है पठान का ओपनिंग रिकॉर्ड। पहले दिन 65 से 70 करोड़ की कमाई की उम्मीद है। करीना कपूर की आने वाली सस्पेंस थ्रिलर जाने जान का ट्रेलर रिलीज हुआ है। 21 सितंबर को OTT पर रिलीज हो रही फिल्म।